ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರ ವಚನ. ಉದಯ ಅಸ್ತಮಾನವೆಂಬ ಎರಡು ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯುಷ್ಯವೆಂಬ ರಾಶಿ ಅಳೆದು ತೀರದ ಮುನ್ನ, ಈ ಆಯುಷ್ಯವೆಂಬ ರಾಶಿ ಅಳೆದು ತೀರದ ಮುನ್ನ ಶಿವನ ನೆನೆಯಿರೇ, ಶಿವನ ನೆನೆಯಿರೇ. ಈ ಜನುಮ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜನುಮ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲ. ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವನ ನೆನೆದು ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಕರೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದರಂದು. ಇವತ್ತ ಈ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರ ವಚನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂತರಂಗದ ದೇವನನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಮೂಢ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಅಂತಹ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗದ ದೇವನನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ವಚನಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. सवेरे सूरज निकलने के बाद शाम तलक एक माप होता है. जैसा कि खेत में अनाज पैदा करने के बाद में थैला में गिनती करके डालते हैं, फिर बाद में रोज प्रसाद के रूप में खाना खाते हैं. ये खाना किसका है? ये जमीन पे एक दाने को हजारों दाना बनाया सो कौन है? आज का जो भारत के अंदर जो चल रहा ना अंधश्रद्धा भक्ति, इस भक्ति से कोई भी इंसान प्रगति नहीं हो सकता है. इसलिए सवेरे से शाम तक एक माप होता है गिनती करने वाले जैसा, और रात से और सवेरे होने तक एक माप होता है.
ये दो माप इंसान का पैदा होने के बाद रोज एक एक दिन उम्र कम होते जा रहा है। इस जमीन छोड़ के जाने से पहले हमारे महात्मा बसवण्णा का स्थापित विश्व के फर्स्ट पार्लियामेंट, विश्व के फर्स्ट प्रजाप्रभुत्व, फर्स्ट अनुभव मंडप बोलते हैं उसे। इस अनुभव मंडप में सारी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी हर जीवी राशि को एक दया करने का बात करते हैं। हमारा अनुभव मंडप के अक्का महादेवी का वचन। आयुष्यವೆಂಬ राशि अಳೆದು ತೀರದ ಮುನ್ನ एक न एक दिन जाना है सबको। आए हैं जरूर, लेकिन जाना भी है जरूरी। किसी भी हालत में जाना है, और आकर जाने से पहले इस शरीर ही मंदिर है बोल के कौन समझकर नहीं जीता है ना, वैसे लोगों से हमारा देश का कोई भला नहीं हो सकता है, कोई भला नहीं हो सकता है। इसलिए अक्का महादेवी ने कहता है ಈ ಆಯುಷ್ಯವೆಂಬ ರಾಶಿ ಅಳೆದು ತೀರದ ಮುನ್ನ ಶಿವನ ನೆನೆಯಿರೆ, ಶಿವನ ನೆನೆಯಿರೆ। हमारा शिवा, महात्मा बसवण्णा स्थापित लिंगायत का शिवा चलता फिरता मंदिर है। इंसान का शरीर, ये शरीर ही चलता फिरता मंदिर है, यही फाइनल है। हमारा अंदर कितना भी जो झूठा कचरा पड़ा हुआ ना, वो पूरे कचरा निकालने के वास्ते हमारा अक्का महादेवी माता जी बहुत कुछ वचन लिखा है। अभी देश के अंदर जो चल रहा है ना, हम रोज अक्का महादेवी का वचन पढ़ना, वचन के साथ हम ईद मनाना चाहिए। लेकिन अज्ञान का जो चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आगे कहते हैं ಆಯುಷ್ಯವೆಂಬ ರಾಶಿ ಅಳೆದು ತೀರದ ಮುನ್ನ ಶಿವನ ನೆನೆಯಿರೆ, ಶಿವನ ನೆನೆಯಿರೆ। ಈ जन्म बड़िका ಇಲ್ಲ, जो अज्ञान का जो गंदगी फैलाने वाले लोग दूसरा जन्म, पीछे का जन्म, आगे का जन्म बोलते ना, कौन देखा है, कौन देखा है? पूरे झूठ का कचरा भर दिया भारत देश के अंदर। मैं तो कहता हूं हर आदमी वचन किताब पढ़िए और खुद सोचना शुरू कीजिए। आगे कहते हैं ಶಿವನ ನೆನೆಯಿರೆ, ಶಿವನ ನೆನೆಯಿರೆ। ಈ ಜನ್ಮ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲ, चन्न मल्लिकार्जुन देवर देवन नेनेदो। इडी ब्रह्मांड के अंदर एक ही मालिक है, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह, एक ही खुदा, सब एक ही है, एक ही। जैसा कि दुनिया को उजाला दिखाने वाला सूरज एक है ना, वैसा ही दुनिया को चलाने वाला मालिक एक ही है, एक ही है, एक ही है। वो एक ही भगवान को इंसान में ढूंढना चाहिए, लेकिन पत्थर के, सोने के, चांदी के मूर्ति के अंदर अगर भगवान को ढूंढना जाएंगे तो इंसान झूठा बन जाता है, चोरी करने वाला होता है, अपराध करने वाला होता है, भ्रष्टाचारी होता है। इसलिए उस जमाने में 770 शरण, 1,96,000 जो शरण लोग बने थे बसवा कल्याण के अनुभव मंडप में, उन्होंने जिंदगी भर एक बाल बराबर भी झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं किया, दूसरों का निंदा नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। ऐसा बसवा कल्याण के अंदर एक नया अनुभव मंडप होने वाला है। उस अनुभव मंडप दुनिया को, अभी जो सारी दुनिया के अंदर जो इंसान को मारने का कोशिश कर रहा है, जमीन जायदाद, औरत, इसका पीछे लड़ाई बहुत चल रहा है, युद्ध बहुत हो रहा है। ये सब रोकने के लिए सिर्फ महात्मा बसवण्णा का ये दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट जो बोलते हैं ना, इससे ही बचा सकता है। और कितने भी बड़े पापी लोग रहते, मरने से पहले जब चलने नहीं आता, आंखें नहीं दिखता, कान नहीं सुने आता, जब बिस्तर पे पड़े जाते ना,
जब शिवा अल्लाह वो ये बोलते ना, लास्ट में नहीं बोलना चाहिए। अभी से रोज रोज खाना का एक एक दाना खाते वक्त, एक एक घूंट पानी पीते वक्त अंदर का मालिक को अगर याद किया ना, तो दुनिया का पूरे चलाने वाले मालिक को ये विचार पहुंचता है, उनको कबूल होता है। दुनिया के जितने भी बड़ा दुनिया है ना, उतना बड़ा ईश्वर भगवान अल्लाह कुछ भी बोलो, हमारा अंदर ही बोलते हुए मैं ये अक्का महादेवी का वचन इस वक्त मैं क्यों बोल रहा हूँ। हमारा भारत देश में कितने भी एक अज्ञान का ईद करते ना, उसके बदले में विचार का भी ईद होना चाहिए। विचार, आचार, वचन, ये सब दुनिया को मानने वाला जो किताब है ना, वचन का किताब, इस दरिया से ईद बनाए तो सबको भला होता है। बोलते हुए आप सबको सवेरे का ये मेरे अक्का महादेवी माता, हमको ज्ञान दियस वाला माता वो होता है, और जो 9 महीना पेट में रख लेकर हमको पैदा करके हमको दूध पिलाकर हमारा पेशाब संडास सब साफ करे सो माँ, हमारा घर का माँ को भी उनको भगवान मानो, उनको माता जी बोलो, उन्हीं से हमारा सब कुछ है समझो। इस सवेरे का टाइम पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो खाना खिलाते हमारा माँ, घर में जो पानी पिलाते, सब कुछ हमारा सेवा करते, उनको पहले सवेरे उठते बराबर उनका पाँव छो, उनसे दर्शन लो। बोलते हुए मेरा इस 4 विचार को, शरणों का विचार को समाप्त करते हुए आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर ये जो अंधश्रद्धा है, ये जो 33 करोड़ जो मानव बनावट के जो ये जो झूठा है, इसको समाप्त हो गए तो सबको भला होने वाले। बोलते हुए 145 करोड़ भारतीयों को ये मेरा विचार, शरणों का विचार है, ये मेरा नहीं है, ये सबको पहुंचने दो। बोलते हुए मैं आपको लास्ट में सर झुकाकर मैं शरणार्थी करता हूँ।